प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद फिटनेस को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं और भारतीयों को भी बेहतर फिटनेस की सलाह देते हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य को लेकर प्रेरित करने वाली शख्सियतों में वो टॉप पर हैं। एक ताजा सर्वे में पता चला है कि युवाओं को प्रेरित करने के मामले में पीएम मोदी ने अक्षय कुमार और विराट कोहली जैसे यूथ आइकॉन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है। कभी केदार घाटी के पहाड़ पर चहलकदमी, तो कभी प्रकृति के पंच तत्वों पर कदमताल। राजपथ से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक योगासन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें बताती हैं कि वो फिटनेस को लेकर हर वक्त न सिर्फ संजीदा रहते हैं बल्कि देश और दुनिया को भी फिट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। उनकी मुहिम, उनके मंत्र और उनकी आवाज का ये असर हुआ कि भारतीयों में फिटनेस को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी फिटनेस मंत्र का एक बार फिर डंका बजा है। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि मोदी हिट भी हैं और फिट भी। फिटनेस डिवाइस बनाने वाली एक कंपनी ने भारत की टॉप 30 हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स यानी लोगों को सेहत के लिए प्रभावित करने वाले हस्तियों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े हेल्थ इन्फ्लुएंसर साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने ये मुकाम योग गुरु स्वामी रामदेव, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार जैसी हस्तियों को पीछे छोड़कर हासिल किया है। ये सूची फिटनेस डिवाइस कंपनी गोकी ने जारी की है। इसके मुताबिक मोदी खुद तो स्वास्थ्य के लिए काफी सजग रहते हैं, साथ ही वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं। टॉप 10 लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी, एक्टर रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने जगह बनाई है। फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया जैसे नारे हों या फिर योग दिवस जैसे कार्यक्रम, पीएम मोदी ने हर मंचों से फिटनेस का जो मंत्र दिया उसे देश ने शिद्दत से कबूल किया। दरअसल 30 हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की जो लिस्ट जारी की गई है उसे 100 हस्तियों की एक लिस्ट में से तैयार किया गया है। इसके लिए जो स्कोरिंग प्रक्रिया अपनाई गई उसमें उन हस्तियों के सोशल मीडिया फॉलोअर, उनसे जुड़ी गूगल न्यूज और वो अपने कैरियर में फिटनेस और हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं, इन सब बातों पर गौर किया गया। इसके लिए जनवरी से मार्च तक डाटा इकट्ठा किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को सेहतमंद बनाने में परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर मिशन शुरू किया है। योग को दुनिया में जो स्थान मिला है वो समय के साथ और ताकतवर होने वाला है और मजबूत होने वाला है। योग के बारे में समझ को और अधिक विकसित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कौन भूल सकता है 19 अप्रैल 2018 की वो तारीख जब लंदन में भारत की बात के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आसान और साधारण शब्दों में दुनिया को सेहतमंद होने का पाठ पढ़ाया था। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन
अपने आप को फिट रखना, ये अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के जिस शिखर पर हैं, वहां उनका बिजी शेड्यूल होना लाजमी है। भारी भरकम शेड्यूल होने के बावजूद वो खुद को चुस्त दुरुस्त रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते और भारतीय फिटनेस की कड़ियां जोड़ना नहीं भूलते। पिछले कई सालों से पीएम मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। उनका फिटनेस लेवल किसी भी युवा से कम नहीं है। लगातार यात्रा और कामकाज करते हुए भी नरेंद्र मोदी खुद को कैसे फिट रख पाते हैं, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के साथ उनकी सेहत की भी खूब चर्चा होती है कि आखिर वो रोजाना 16 से 18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं। ये नरेंद्र मोदी की ही ताकत है कि वो लोकसभा चुनाव में बिना रुके, बिना थके रैली और रोड शो में कमल का कारवां बढ़ाते रहे। उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी गई। 2014 के बाद 2019 में भी नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा रैली करने वाले राजनेता बनकर उभरे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। ये फिटनेस का ही असर है कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं, उस दौरान कूटनीतिक मंथन से इतर प्रदेश में बसे भारतीयों से मिलना नहीं भूलते और थकान नाम का शब्द उनके इर्द गिर्द नहीं फटकता। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं। पीएम मोदी के राजनीतिक दांवपेचों की जितनी चर्चा होती है, उतनी ही चर्चा उनके फिटनेस को लेकर भी रहती है और उन्हें ये ताकत मिलती है योग और कसरत से। मोदी रात में कितनी भी देर से सोएं, सुबह 4-5 बजे उठकर योग करना नहीं भूलते। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और योगासन उनकी एनर्जी और फिटनेस का मूल मंत्र है। मैं रेगुलर योगा करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं मन में एक सपना लेके चलता हूँ कि मेरा शरीर कभी भी मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। काफी सालों से उनके डेली रूटीन में वॉक करना शामिल है। अपने आवास पर वो टहलने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। दिन भर में कई बार नरेंद्र मोदी डीप ब्रीदिंग करते हैं। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है और शरीर को एनर्जी मिलती है। पीएम मोदी खुद कई बार ये कह चुके हैं कि फिटनेस के लिए योग और कसरत जरूरी है, तो खान पान भी संतुलित होना चाहिए और इसका अमल वो खुद भी करते हैं। एक तो मैं सफर में ज्यादातर घर से खाना लेके जाता हूँ। जहाज में भी ज़्यादातर नॉट ऑल द टाइम। और उसमें ज़्यादातर मैं मूंग लेके जाता हूँ, लिक्विड मूंग, और वही मेरा खाना रहता है। या कभी वो गुजरात में खाखरा होता है जी। एकदम से पतली सूखी रोटी, वो ले जाता हूँ। तो मैं ज़्यादातर अपने साथ जो ले जाता हूँ, 90% केस में मैं वही खाता हूँ। दूसरा, मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, शाम को 6 बजे चाय पीने की आदत है। दिन भर भी अगर कभी पी लिया तो वो कड़सी के लिए कभी हाथ लगा लिया, लेकिन मेरी आदत नहीं है। तो ये दो मेरी आदत है। खाना बहुत सिंपल खाता हूँ। ज़्यादातर मुझे अच्छी चीज़ें, बड़ी भारी चीज़ें से, लेकिन मुझे ये चाहिए, ये नहीं है तो मुझे मुश्किल होता है। ये मेरा नेचर नहीं है। नरेंद्र मोदी प्योर वेजिटेरियन हैं। खाने में आमतौर पर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ सादा गुजराती या साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं। वो अक्सर खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। इससे हेवीनेस और थकान नहीं लगती। उनके लिए सिंपल फेयर दाल चावल खिचड़ी छाछ पापड़, ये सब चीजें जो घर पे बनती है एक्चुअली, जो आई थिंक बहुत करीब है सब हिंदुस्तानी के दिल को, माँ का खाना।
नरेंद्र मोदी दिन भर गुनगुना पानी पीते रहते हैं। लगातार यात्राओं के दौरान इससे एनर्जी मिलती रहती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी सुबह 5 बजे और शाम 6 बजे बिना चीनी वाली चाय पसंद करते हैं। मुझे अब कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर। चीनी में लेता मैंने नहीं। देखा हाँ, चीनी लेता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लेते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है। ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मज़ा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए। खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। पीएम मोदी के फिटनेस का ही असर है कि वो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते हैं। इस दौरान वो नींबू पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे शरीर का एनर्जी लेवल बना रहता है। आमतौर पर डिप्रेशन का असर लोगों की सेहत पर देखा गया है, लेकिन डिप्रेशन कहें या गुस्से को नरेंद्र मोदी अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। नरेंद्र मोदी रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं। इससे उनका तनाव, स्ट्रेस और मानसिक थकान दूर करने में आसानी होती है। जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई, उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में, स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है। अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने में योग दिवस से लेकर फिटनेस चैलेंज तक की मुहिम का बड़ा फायदा मिला। नई रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वस्थ भारत के लिए योग दिवस कारगर कदम साबित हुआ है। दरअसल योग और ध्यान खुद पीएम मोदी की जीवन शैली का हिस्सा है और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस विधा से जन जन को जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी में योग और ध्यान का गहरा नाता है। पिछले कई दशकों से वो रोजाना योग और ध्यान लगाना नहीं भूलते। फिटनेस के इस मंत्र से न सिर्फ भारतीयों को बल्कि दुनिया को जोड़ने की बड़ी मुहिम भी चलाई गई है। वो 21 जून 2015 की तारीख थी जब पूरी दुनिया भारत के योग में एक साथ खड़ी नजर आई। ऐसा पहली बार हुआ था जब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज हुआ था। और ऐसा पहली बार हुआ था जब राजपथ पर आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग के आसन करते नजर आए थे। और मोदी के राजपथ पर योग का असर ये हुआ कि भारत के कोने कोने से योग की गूंज सुनाई देने लगी और कारवां जुड़ता चला गया। फिटनेस के योग से न सिर्फ आम लोग जुड़े बल्कि फिल्मी और खेल जगत के सितारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आवास पर योग करते नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सुर्खियों में छाई रही। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के फिटनेस चैलेंज को पूरा करने के लिए पीएम ने योग आसन की ताकत दिखाई थी और प्रकृति के साथ जोड़कर शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र दिया था। दरअसल 13 जून 2018 को केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फिटनेस चैलेंज शुरू किया था। अपने ऑफिस में उन्होंने पुशअप का वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया, जिसके बाद फिटनेस चैलेंज की तमाम तस्वीरें सामने आने लगी। भागदौड़ और तनाव के बीच खुद को फिट रखने के लिए फिटनेस चैलेंज शुरू किया गया था। इसी चैलेंज में विराट कोहली ने एक्सरसाइज का एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और पीएम नरेंद्र मोदी को फिटनेस चैलेंज दिया था। पीएम मोदी ने यह फिटनेस चैलेंज कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के अलावा टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को भी दिया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश भर के कई आईपीएस अफसरों को भी फिटनेस चैलेंज दिया था। सोशल मीडिया पर युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, इसीलिए फिट रहे इंडिया मुहिम को फिटनेस चैलेंज से बड़ी ताकत मिली और ये चैलेंज हस्तियों से लेकर जन जन के बीच पहुंच गया। इसी का असर है कि भारत में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ी है।
और अब बात भारत के दूसरे सबसे बड़े फिट व्यक्ति की, बात अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी सूर्योदय देखना मिस नहीं किया। दरअसल अक्षय बाकी फिल्मी कलाकारों से बिल्कुल अलग हैं। वो लेट नाइट पार्टी से खुद को दूर रखते हैं और सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाते हैं। फिटनेस के लिए प्रेरित करने वाली हस्तियों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें अक्षय का नाम भी टॉप 10 में शामिल है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तेरी कामयाबी का तू ही है जिम्मेदार। क्या करेगा रब खुद ना करेगा जब कुछ घर बैठे नहीं मिलने वाली लंबी कार। युवाओं को फिटनेस का मंत्र देने में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का रोल भी असरदार है। मिला फोन उस पे लगा रहेगा, बनेगा घर। रूपहले पर्दे पर क्यों उन्हें बॉलीवुड का स्टंटमैन कहा जाता है, इसके लिए इन तस्वीरों को देखिए। साल 1990 में अपनी करियर की शुरुआत के साथ ही अक्षय कुमार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और फिटनेस क्रेजी हैं। 50 साल की उम्र में भी अक्षय कुमार की फिटनेस लाजवाब है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे स्टार हैं जो पार्टियों से दूर रहते हैं और अल्कोहल से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए वो डेली रूटीन को सख्ती से फॉलो करते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या फिर एक्सरसाइज। फिटनेस के मामले में वो युवाओं के रोल मॉडल हैं। अक्षय कुमार रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। अगर शूटिंग के चलते एक्सरसाइज मिस हो जाए तब वो क्विक वॉक करना नहीं भूलते। हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार रोजाना सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और रात 9 बजे तक सो जाते हैं। नाइट शिफ्ट में शूटिंग ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं। अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार बास्केटबॉल खेलते हैं। टाइम मिलने पर बेटे के साथ स्विमिंग करते हैं। अक्षय कुमार ने हमेशा शेयर किया है कि केवल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि हेल्दी डाइट भी उन्हें फिट रखने में मदद करती है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अक्षय अपने डाइट को लेकर बेहद जागरूक हैं और हेल्दी डाइट पर ज्यादा फोकस करते हैं। ब्रेकफास्ट में वो पराठा, 1 गिलास दूध, जूस, मिल्क शेक और एग लेते हैं। लंच में दाल, रोटी, हरी सब्जियां, बॉइल्ड चिकन और दही लेते हैं। डिनर में सूप, हरी सब्जियां, सलाद और ब्राउन राइस लेते हैं। लेकिन अक्षय कुमार अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर देते हैं। अक्षय का मानना है कि खाने में ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाएं जिसमें मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो। मेटाबॉलिज्म सही होने से फिटनेस सही रहती है और वजन बढ़ता नहीं। यही वजह है कि बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में से एक अक्षय कुमार अपने एक्टिंग के साथ साथ मस्कुलर बॉडी के लिए भी पहचाने जाते हैं। फिटनेस के लिए युवाओं को प्रेरित करने में विराट कोहली भी दमदार रोल में हैं। धाकड़ बल्लेबाज का फिटनेस भी लाजवाब है और अपने वीडियो पोस्ट से उन्होंने युवाओं को फिटनेस के लिए जागरूक भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए विराट कितनी मेहनत करते हैं? अब ये स्कोर देखिए, अगर उनके टीम इंडिया का धाकड़ कप्तान विराट कोहली की काबिलियत है कोहली के पास। उन्हें क्रिकेट की दुनिया का रन मशीन कहा जाता है। ये भी गेंद गैप में मिलेगा चौका। ज्यादातर खिलाड़ियों की फिटनेस करियर के शुरुआती दिनों में शानदार रहती है और धीरे धीरे उम्र के साथ ढलती नजर आती है। लेकिन विराट के साथ उल्टा ही हुआ है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सबको हैरान कर दिया। आज उनकी फिटनेस की चर्चा दुनिया भर में है। वो क्या खाते हैं, उनका फिटनेस प्लान कैसा है और वो क्या क्या पसंद करते हैं, ये कई सवाल हैं जो उनके फैंस लगातार जानने की कोशिश करते हैं। नेट प्रैक्टिस के साथ साथ विराट कोहली जिम में भी कड़ी मेहनत करते हैं। विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें न सिर्फ युवाओं का रोल मॉडल कहा जाता है बल्कि वो फिटनेस के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। फिटनेस को लेकर विराट इतने संजीदा हैं कि उनका डाइट प्लान बड़े बड़े शूरमाओं को भी पीछे छोड़ दे। कभी बिरयानी, छोले भटूरे, बटर चिकन के शौकीन रहे कोहली ने डाइट में बड़ा बदलाव किया है। अब उनकी डाइट में मीट और अंडों की जगह प्रोटीन शेक, सोया और सब्जियों ने ले ली है। विराट कोहली इस समय टीम के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। खबरों के मुताबिक वो जो पानी पीते हैं वो फ्रांस से एक्सपोर्ट होकर आता है। ईविया ब्रांड के 1 लीटर पानी के लिए 600 रुपए चुकाने पड़ते हैं।
फिटनेस के चलते विराट बाहर के खाने से खुद को दूर ही रखते हैं। वो घर का खाना खाना ही प्रेफर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेकफास्ट में प्रोटीन शेक, सोया, फल, ड्राई फ्रूट्स और 1 कप ग्रीन टी लेते हैं। लंच में मैश्ड आलू, हरी सब्जियां और पालक पसंद है। एक रिपोर्ट की माने तो विराट रात के खाने में पहले सबसे ज्यादा सी फूड पसंद किया करते थे, लेकिन फिलहाल वो हरी सब्जियों और सोया डाइट पर हैं। विराट अपने नेट सेशन के दौरान ग्लूटेन फ्री ब्रेड और नट बटर भी लेकर चलते हैं। कभी जंक फूड और मटन के दीवाने रहे विराट ने क्रिकेट की दुनिया में नया मुकाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो भारत में रहे या बाहर, वो खाने में सैल्मन मछली ज्यादा पसंद करते हैं। किसी भी खिलाड़ी को फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी है। उसे वर्कआउट की जरूरत होती है। जिम में पसीना बहाना विराट का रूटीन वर्क है। क्रिकेट और फिटनेस को लेकर उनका जुनून ऐसा है कि टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी भी उनके मुरीद नजर आते हैं। कुछ साल पहले बॉलीवुड में दस्तक देने वाले टाइगर श्रॉफ युवाओं के आइकॉन बन गए हैं। उनकी फिटनेस वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। बैक टू बैक हिट देने वाले टाइगर अपनी शानदार बॉडी और मसल्स के लिए भी खूब पहचाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले टाइगर आए दिन अपने वर्कआउट और डांस वीडियो शेयर करते हैं जो खूब वायरल होते हैं। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर ने बहुत कम वक्त में फैंस के बीच लोकप्रियता हासिल की है। खुद टाइगर श्रॉफ भी अक्सर युवाओं और बच्चों को फिटनेस का मंत्र देते रहे हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने जिम में वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। और अब योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने योग से जन जन को जोड़ा। फिटनेस के लिए प्रेरित करने वाली हस्तियों में स्वामी रामदेव भी टॉप 10 में हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव, दुनिया उनकी योग साधना के दम से वाकिफ है। वो अखाड़ों में अच्छे अच्छे पहलवानों को भी चित करने की ताकत रखते हैं। स्वस्थ शरीर और निरोगी काया उनका मंत्र है। आज स्वामी रामदेव के साथ हर आम और खास खड़ा नजर आता है। युवाओं को फिटनेस मंत्र देने में रामदेव का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और योगासन की हर विधा को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आपने अक्सर योग शिविर में बाबा रामदेव के योग करते हुए तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन बाबा आज फिटनेस के मामले में प्रेरणा स्रोत बने हैं। उनकी दिनचर्या तब शुरू होती है जब देश में लोग गहरी नींद के आगोश में होते हैं। तड़के 3:30 बजे स्वामी रामदेव जागते हैं और दिन की शुरुआत 1-2 गिलास गर्म पानी पीने के बाद आंवला और एलोवेरा जूस पीकर करते हैं। योग शिविर जाने से पहले वार्म अप में तकरीबन आधा घंटा बिताते हैं। खासतौर पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज उन्हें बेहद पसंद है। योग शिविर से उनके निवास की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर है और वो ये दूरी दौड़कर पूरी करते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि स्वामी रामदेव नाश्ते में सिर्फ 1 सेब खाते हैं। लंच में 1 मौसमी सब्जी, 2 रोटी और 1 छोटी कटोरी चावल। दरअसल 6 महीने पहले तक उन्होंने अन्न खाना छोड़ रखा था। हालांकि डॉक्टर की सलाह पर 18 साल बाद अनाज का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया है। फिटनेस के मामले में रामदेव बड़े बड़े धुरंधरों को भी पीछे छोड़ देते हैं। फिटनेस में रामदेव देश के रोल मॉडल हैं। वो स्वस्थ भारत की पहचान हैं। तो आप भी फिट रहें और हिट रहें। खोज खबर में आज के लिए इतना ही।